अचानक मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा? देखा माँ, मलय फिर से दरवाजे के बाहर आके रुक गया, सुबह की तरह। हमारा शक सही निकला, कुछ तो है जो उसे अंदर आने से रोक रहा है। मैं भी देखती हूँ कि वो अंदर कैसे नहीं आता। मलय, अंदर आओ। बोलो, क्या बात है? अंदर तो आओ। बोलो। हाँ, वो कुछ जरूरी बात करनी थी ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ, तुमने बताया था फोन पे कुछ जरूरी बात। बताओ क्या बात? क्या हुआ मलय, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सर में दर्द है और घबराहट सी हो रही। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हाँ, वो देखो ना, माँ ने सगाई की कितनी तैयारियां कर ली थी, अपने मन से सब कुछ किया था, और नंदिता काकी ने ऐन वक्त पे आके सगाई उनके घर शिफ्ट कर दी। अब मैं माँ को कैसे? What? तुमने ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? कम ऑन अपू, सगाई यहाँ हो या वहां, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और वैसे भी अगर मॉम ने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया हो, इसमें इशू बनाने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी शादी तो यहीं से होगी ना। तुम कल्पना काकी को बोलो जैसा मॉम कहती हैं वैसा फॉलो करें, ओके? और कुछ बात करनी है या मैं जाऊं? मलय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आई लव यू। हमें उनका ही खेल खेलना होगा और उनको उन्हीं के खेल में हराना। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस चक्कर में मलय को कुछ हो गया तो पहले तो हमें लग रहा था कि काले जादू का असर है उस पर, लेकिन अब तो उसकी जान को खतरा है। हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, उनके इरादे जानते हुए मैं अपने बेटे मलय को उनके हाथों नहीं सौंप सकती। दीदी, हम वहां चलते हैं और ये एंगेजमेंट कैंसिल करवा देते हैं। आप चलो मेरे साथ और जो होगा देखी जाएगी। चलो। नहीं आंटी, प्लीज, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उनके प्लान के बारे में हमें पता तो चल ही चुका है, और यही बात हम यूज कर सकते हैं उनका असली चेहरा सामने लाने के लिए। अरे आप लोग इतनी देर से उस कमरे में आप चारों क्या कर रही थी? कहीं दुनिया पर कब्जा वब्जा करने का प्लान तो नहीं बना रही थी? और क्या हुआ, मेरी सगाई वाले दिन आप लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, वो तो हम बस इसके कारण अंदर थे रूम में। पिटेगी तू मुझसे। अब वो क्या है ना बेटा, हम वरदान की शादी की बातें कर रहे थे। क्या शादी, वो भी इस तूफान मेल की? हाँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे बेटा, बुढ़ापे में जिंदगी का क्या भरोसा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि जीते जी वरदान के हाथ पीले कर दूं। तो मैं गंगा छोड़ो, जमुना सरस्वती सारी नदियां नहा लूं।
तो नंदिता जीजी से मैं वही पूछ रही थी कि उनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। माँ, आपने कहा था कि एक विश कन्या किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हाँ तो क्या मलय मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं एक विश कन्या हूँ और मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है? अचानक से ये सवाल? माँ, अगर मैं एक विश कन्या नहीं होती तो क्या मलय मुझसे प्यार नहीं करता? क्या कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता? शोना, एक विश कन्या का आकर्षण चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें प्यार करने की ताकत नहीं है और ना ही वो किसी को अपने से प्यार करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मलय तुझसे बहुत प्यार करता है। सच ना माँ, अगर मैं एक विश कन्या नहीं होती तो भी मलय मुझसे प्यार करता ना। क्यों ना करता? पगली, मेरी ओपू दुनिया की सबसे प्यारी लड़की जो है। माँ, मेरी शादी के अलावा आप कोई और बहाना नहीं बना सकती थी क्या? बहाना होगा उसके लिए, मेरे लिए तो 100% सच था। तू देख नहीं रही, तेरी शादी की चिंता में मैं कैसे सूख के कांटा होती जा रही हूँ। सूख के काटा? अच्छा ठीक है, वाटर टेंशन है। सुन, मालपुए की कसम, मलय को देखते ही ना मेरे मन में तो शादी के लड्डू फूटने लगे थे। माँ, आप अपनी ये शादी के लड्डू ना कहीं और जाकर फोड़िए। कहीं और नहीं बन्नू, मैं तो यही फोड़ूंगी। देख, माना कि मलय किसी और का होने वाला था ना, लेकिन कुछ ही दिनों में तो फ्री होने वाला है। लाइन क्लियर। माँ, आप भी ना, बहुत हुआ। मैं जानती हूँ तुम मलय से प्यार करती है। मास्टर जी आराम से। मास्टर जी क्या कर रहे हो? सॉरी साहब। कौन है वहां? एक मिनट मास्टर जी, कौन है? मास्टर जी दरवाजा तो बंद कर देते। वो तुम केटरस के वहां से आए हो क्या? जी हाँ। पर तुमने नेम टैग तो नहीं लगाया? वो लगाना भूल गया मैम। चलो लगाओ भी। जी लगाता हूँ मैं। वरदान, बेटा इधर आओ। बेटा काम डाउन। तुम इस तरह से सबको गुस्सा करोगी, उन पे चिल्लाओगी तो मलय को शक हो जाएगा। वो तरह तरह के सवाल करेगा। जी आंटी, सॉरी, ध्यान रखूंगी। इट्स ओके बेटा। आशीर्वाद दो माँ। जिसे मलय अपनी जान समझता है वही उसकी जान लेना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।